नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए एक सफल रणनीति के तहत काम कर रही है और इस बात को पुख्ता कर रही है कि घाटी में आतंकियों का सफाया हो और पाकिस्तान में बैठे आका किसी भी तरह से, चाहे वो आतंकवाद हो या नशे का कारोबार हो, घाटी को अशांत करने में सफल न हो पाए, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। वहां मौजूद सुरक्षा बल व सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि अब घाटी में फिर से सामान्य हालात हो रहे हैं। बॉलीवुड ने भी इस और कदम रख लिया है। कई फिल्मों की शूटिंग घाटी के कई हिस्सों में जारी है और इस बीच अगर आपसे मैं एक बात बताऊं तो आप समझेंगे कि फिल्म की शूटिंग है। तो आपको बता दूं कि मैं किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, लेकिन एक बात जरूर सुनाना चाह रही हूं। आतंकवाद से मुक्त हो रही कश्मीर घाटी में कोई व्यक्ति जो कि खुद को पीएमओ कार्यालय का बड़ा अधिकारी बताता है, घाटी के विभिन्न क्षेत्रों का कई बार दौरा करता है, हाई प्रोफाइल लोगों और उच्च अधिकारियों से मिलता है, 5 स्टार होटल में रहता है और साथ में फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी इसे मुहैया है। इन बातों से अगर आपको ये लग रहा है कि मैं किसी फिल्म का सीन सुना रही हूं, तो आपको बता दूं कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। और इस सच्चाई पर से पर्दा उठाया है पुलिस व सीआईडी ने। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं, इसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान किरण पटेल निवासी गुजरात के रूप में हुई है। किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का एक शीर्ष अधिकारी बताकर केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। कमाल की बात यह है कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं हुई कि किरण पटेल पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर घाटी का दौरा कर रहा था और ये एक फरेबी था, जालसाज था। गिरफ्तार होने से पहले वह नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब उड़ी में कमान पोस्ट से होते हुए श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंच गया। किरण पटेल अपने ऊंचे पद के चलते कई हाई प्रोफाइल लोगों व उच्च अधिकारियों से मिलता था और उनकी ट्रांसफर्स और अन्य कई प्रॉब्लम्स को सुलझाने का उनसे वादा करता था। इस व्यक्ति ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। रिपोर्टों का अगर रिपोर्टों की माने तो किरण पटेल होटल ललित के कमरा नंबर 1107 में रह रहा था, यानी 5 स्टार होटल में आराम से रह रहा था। इसने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित दूधपथरी सहित कश्मीर की कई जगहों का दौरा किया। इस दौरान पटेल के साथ एसडीएम रैंक का एक अधिकारी भी था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जहां कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इसके बावजूद ये शख्स पुलिस प्रशासन को चकमा देता रहा। आखिर ऐसा कैसे कर पाया? किसकी सहायता से ये यहां तक पहुंचने में सफल रहा? यहां आकर उच्च अधिकारियों से मिलना, विभिन्न क्षेत्रों में जाना, आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? यकीनन ऐसे कई सवाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अब एक पहेली बने हुए हैं, जिसे बूझना या जिसे सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या घाटी में यही एक जालसाज था या इसी की तरह और भी कहीं ऐसे जालसाज घाटी में मौजूद हैं। और अगर ऐसा होता है तो घाटी में शांति का दावा करने वाली सरकार के लिए ये एक नई चुनौती के रूप में सामने है, जिसका उद्देश्य ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कश्मीर में कोई जालसाज या फरेबी गिरफ्तार न किया गया हो। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। जेके एसएसबी, पंचायत सेक्रेटरी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।